जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो गाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी कि यह भर्ती आपकी 2934 पोस्ट पर निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 29 मई 2025 तक भर पाएंगे। कौन से सर्कल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना होता है वो भी आपको यहाँ पर दिया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये वेबसाइट तभी ओपन होगी मोबाइल के अंदर जब आप अपने फॉर्म को लैंडस्केप मोड में चलाएंगे, यानी कि ऐसे चलाएंगे जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो। तो जैसे ही ओपन हो जाए आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं या तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में जो भी लास्ट नेम है वो लास्ट नेम डाल देंगे और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर अपना देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल इनमें से कौन से डोमेन पर है। जैसे कि अगर आपकी ईमेल gmail.com पर है तो आप @ से पहले जो आता है वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालेंगे, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई जाएगी और सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। तो अभी आप इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो साइन भी अपलोड करेंगे। आपका फोटो वैसे भी अपलोड करना है अपनी डिवाइस से और साथ ही साथ लाइव फोटो भी आप अपलोड करेंगे। उसके पहले आप उसके इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आप यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके खुद से भी इस PDF को डाउनलोड करके यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो चेक कर सकते हैं। आपका जो फोटोग्राफ का डिमेंशन है वो आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, साइज 20 से 50 KB के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे सिग्नेचर का डायमेंशन देखने को मिलेगा 140 इंटू 60 पिक्सल एंड 10 से 20 KB के बीच में साइज होना चाहिए और कैपिटल लेटर में नहीं करना। व्हाइट पेपर के ऊपर आपको ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करते हुए आपका साइन करना होगा। साथ साथ आगे चल करके इस फॉर्म में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में हो। इसके अलावा आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी कि जो लाइन यहाँ पर आपको दी गई है आई के बाद में ये वाली, ये आपको एक ब्लैंक पेपर कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है और फिर उस फाइल को स्कैन करके आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। और ये आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक का इस्तेमाल करते हुए लिखना होगा और इंग्लिश के अंदर और क्लियरली, यानी कि लाइन्स जो यहाँ पर दी गई है आप समझ आनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया। अब आप यहाँ पर पहले तो आपके डिवाइस के अंदर जो फोटो अवेलेबल है आपका वो अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है आपकी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से अपना फोटो कैप्चर कर लीजिए, या फिर नीचे आपको क्लिक हियर टू स्कैन के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करना है और अपना फोटो अपने मोबाइल से कैप्चर कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा कैप्चर्ड इमेज के सेक्शन में। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आपका जो सिग्नेचर है उसकी फाइल भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैपिटल ब्लॉक लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ब्लैंक इंक के द्वारा होना चाहिए, साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली, वो यहाँ पर इस तरह से आएगी। फिर आप आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले पूछा सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं।
तो जिस भी सर्कल के लिए आपको इनमें से अप्लाई करना है वही सर्कल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज जो भी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये लोकल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो यहाँ पर आपने लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है क्या वो आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर पढ़ी है, या तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आपने पढ़ी है तो आप यस कर दीजिए, नहीं पढ़ी है तो नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, AWS, OBC, SC ST जो भी हो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस बता पाऊँ, इसलिए मैं ST सेलेक्ट कर लूँगा। पर अगर आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते तो आपको पूछे सब कास्ट, तो आपकी जो भी सब कास्ट है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी जो भी आपकी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक भी करना होगा। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट है सब कास्ट वो लिखनी होगी। साथ ही आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन विल प्रोड्यूस, जो भी आपका सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल विकलांगता से जुड़ा है जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन सेक्शन 2S। तो बेसिकली ये एक विकलांगता से जुड़ा ही सवाल है। तो इसमें यह है कि क्या आप इस एक्ट के तहत विकलांग की कैटेगरी में आते हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, और अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें नो कर दीजिए। फिर सवाल आता है रिलीजन का, तो जो भी आपका रिलीजन है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगी कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। फिर पूछेगी कि आप वर्किंग सब्सिडाइरीज ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि आप करंटली स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या जो उसकी सब्सिडाइरीज है उसमें काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, क्या आप करंटली SBI के अंदर काम कर रहे हैं क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी कार्डरे के अंदर, और एम्प्लॉइज इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि हैव यू अर्नर एम्प्लॉयड, क्या आप पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसोसिएट बैंक्स के अंदर काम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, या फिर आपने रिजाइन किया है। तो अगर आपने किया है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि हैव यू अर्नर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक इन क्लरिकल कार्डरे, क्या आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहले काम किया है और आपने रिजाइन किया है जब आप क्लरिकल कार्डरे की पोस्ट पर थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड, अगर हाँ कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके ऊपर तो यस करिए, नहीं तो नो करना है। एक और सवाल है कि डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट, अगर आपके ऊपर कोई लोन पेमेंट है, आपका सिविल स्कोर खराब है, जो भी है तो आप इसमें यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल कोई ऊपर आपके लोन नहीं है, कोई रिपेमेंट का कोई भी रिपोर्ट नहीं लगी हुई, तो ये यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछे स्टेट यूटी विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, किस स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इनमें से किस सिटी के अंदर आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको बोला है आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडी, आप इसके ऊपर टिक करके इसमें से बताएं कि कौन सी आईडी आप जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो लेकर के जाएंगे। तो इनमें से जो भी आईडी आप सिलेक्ट करेंगे फिर आपको वही आईडी लेकर के जानी है, और जो आईडी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर नीचे आईडी प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना है। फिर आप पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछे कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर है बाई चांस तो यस करने के बाद में जुड़वा का नाम और जेंडर बताना होगा। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है इनमें से वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आपका फादर का फर्स्ट नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद में मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम, तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर देंगे। देन सेम वे में आपको आपकी माता जी का नाम देना है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर उसके बाद आप देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालेंगे, और उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस एड्रेस के
ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग या स्लिप सेंड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन एक्टिव होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के सामने। एससी एसटी और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस नहीं है, तो उनके सामने यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अब आप यहाँ पर नीचे सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के सेक्शन में बताना है कि आपके पास इनमें से किस स्ट्रीम के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन या फिर जो आपका कोर्स है वो मेंशन कर देना है। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बताना कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। आप यहाँ पर आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। कब आपने पास कर ली थी वो डेट और जो मंथ है वो और उसके बाद में ईयर है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ये बताने के बाद में परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डाल देंगे। जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है वो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर आपकी क्लास या फिर ग्रेड कौन क्या थी, फर्स्ट सेकंड या पास, तो जो भी तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिनकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, और जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है वो सेकंड, और जिनकी 33 से लेकर 45 के बीच में रहती है वो पास क्लास में आते हैं। अब आपके पास है ऑप्शन इंटीग्रेटेड डबल डिग्री। अगर आपके पास है इंटीग्रेटेड डबल डिग्री तो आप वो इसका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने डिग्री की जानकारी भरी है। अब आपसे पूछे डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30 अप्रैल 2025। तो बेसिकली क्या आपके पास एक्सपीरियंस है इनमें से किसी भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पास है 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आप यस करेंगे। और इस गाइज इसमें एक्सपीरियंस होना आपके पास अनिवार्य है, बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर बताएंगे कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कौन से बैंक के अंदर है, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, पूरा नाम आपको लिखना होगा। फिर डेजिग्नेशन के अंदर आपको बताना कि किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रेजेंटली वर्किंग के सामने यस और नो का ऑप्शन है। अगर आप करंटली भी काम करें तो यस कर दीजिए, नहीं करे करंटली काम तो नो कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर बताना है इसमें कि आपने जो आपकी जॉब ज्वाइन की थी वो कब की थी, पहले डेट, फिर आपका यहाँ पर मंथ और उसके बाद में ईयर कि किस साल के अंदर इसको आपने ज्वाइन कर लिया था। फिर कब तक आपने की थी वो डेट और फिर उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर आपका ईयर की कब तक आपने इसको किया था, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर आपको बताना कि किस तरह का आपका काम था, उसकी ड्यूटीज़ आपको बतानी है। रिमार्क रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, उसका कोई भी रीजन जो आपको देना चाहते हो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें अदर डिटेल के सेक्शन में देखेंगे वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन कैंडिडेट को ये मिलती है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं, आपका मन है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद में बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर आप लेना चाहते हैं, फिर उसका कोड स्टेट कोड आ जाएगा और फिर उसका सेंटर ऑफ प्री एग्जाम क्या रखना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आती है लैंग्वेज की जानकारी। तो हिंदी यहाँ पर जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो उसकी लोकल लैंग्वेज जो कंपलसरी है आपको आनी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस वाले पहले वाले ऑप्शन में। तो इसको आपको बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेकंड लैंग्वेज जो आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसका स्टेटस भी सेम तरीके से बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज, चौथी लैंग्वेज आती है वो भी यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस बताएंगे और नीचे अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो सबसे नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं जो कि आपके सामने ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। बेसिकली जिस डिटेल्स के सामने स्टार का आइकन है वो आपको अपलोड करना ही है। तो पहला तो है आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर दी गई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो ये गाइडलाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाई थी। तो आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये जो आईडी प्रूफ है ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू पीडीएफ, पहली वेबसाइट आएगी, ये ओपन कर लीजिएगा और फिर जो आपकी आईडी है इमेज के फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं कोई एक इमेज या फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको
ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करता हूँ। ये PDF के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब मैं डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद में जो प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉय यानी कि जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉय आप जो प्रीवियस एम्प्लॉय है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो आपकी जो प्रोफाइल है उसका PDF आपको अपलोड करना है। ब्रीफ रिज्यूमे आपको यहाँ पर ब्रीफ रिज्यूमे भी अपलोड करना है जिसमें कि आपके एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट हैंडल्ड उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि रिलेवेंट मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे जिसमें कि आप अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जॉब ऑफर लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 का PDF अपलोड करेंगे। सैलरी स्लिप का PDF अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करेंगे। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड है इसमें क्या अपलोड करना है, क्या लिखना है वो आपको एक बार फिर से यहाँ पर देख लेना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये वाली, ये आपको कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है ये वाली लाइंस, और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम लिख देना है और बाकी आपको स्कैन करके इसको अपलोड करना है वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक के द्वारा। तो जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले पेमेंट का प्रोसेस फॉलो करना होगा, पहले पेमेंट करना होगा। जब उनका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल तो ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और उसके बाद ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाए आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है अभी तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आपको आपका SBI CBO फॉर्म 2025 भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।